सभी महापुरुषों को और संतों को परिवार नमन करता हूं और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं नवी मुंबई जिला अध्यक्ष प्रकाश पाइकराव भीम आर्मी के तहत आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए, मान्यवर काशीराम जो बहुजनों के नायक, दलितों पिछड़ों को जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जागरूक करने का जो महान कार्य किया है, उन महामानव की, महान शख्स की आज हम लोग जयंती यहाँ पे मनाने रहे। उनके बारे में कहा जाए तो मान्यवर काशीराम एक शिक्षित और पदवीधर इंसान थे जो कि हमारे पंजाब के एरिया से थे वो, लेकिन जब वो डीआरडीओ कंपनी में काम करने गए तो उन्होंने हमारे जातियों को ऊपर, जो दलितों और पिछड़ों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते थे वो उन्होंने अपने आंखों से देखे। जब देखने के बाद उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया है और उनका पहला संगठन था बामसेफ, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, आज जो कि उत्तर प्रदेश में 4 बार उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पे चुनी गई हुई पार्टी है। और उनका कार्य इतना मजबूत था कि पहले उन्होंने साइकिल से प्रवास करके लोगों को घर घर जाके जागरूक किया था। जो पिछड़े अन्य जातियों के ऊपर जो मनोवादी की विचारधारा है, उन मानसिक लोगों के तहत जो हमारे दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार करते थे, उनके विरुद्ध में खड़ा रहने वाला एकमात्र इंसान था उत्तर भारत में, वो है माननीय कांशीराम साहब। और उन्होंने जो कार्य किया है वो आज भी समाज के लिए एक आदर्श बन चुके हैं। लेकिन शोकांतिका की यह बात है कि आज भी इसी भारत में स्वतंत्र होकर हमारे भारत देश को 70-75 साल हो चुके, फिर भी लोगों के दिलों में जो इन महापुरुषों के प्रति जो भावना है अगदी एकदम नीच लेवल की है। जो भी आज सोचते हैं इनके बारे में, जब बाबा साहब की मूर्तियों के बारे में सोचो, काशीराम जी के विचारधारा के बारे में सोचो, आज भी उन लोगों के दिलों में नफरत के सिवा और कुछ नहीं है। खाली वो राजनीति करने के लिए बाबा साहब का नीला गमछा लेते हैं, बाबा साहब का फोटो लेते हैं और उसी टाइम खाली राजनीति करने के लिए लोगों को इमोशनली ब्लैक करके हमारे समाज का वोट बैंक के खेलते हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि आज भी हमारे समाज के ऊपर कहीं ना कहीं तो अन्याय अत्याचार होते हैं और उन्हीं अत्याचार को अगर खत्म करना है तो हमें हमारे महापुरुषों के विचारधारा को और ऐसे महान शख्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। इनका जन्म आज ही के दिन 15 मार्च 1934 को पंजाब के एरिया में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में बाबा साहब का जो मुहिम था, बहुजनों को जगाने का, बहुजनों को शिक्षित करने का, बहुजनों को राजनीतिक क्षेत्र में उतारने का, वो पूरी तरह से उन्होंने किया है। उनका जो संघर्ष है, उनका संघर्ष सोचने वाली बात है कि उस टाइम में बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान पूरी तरह से इन मनोवादी विचारधारों के लोगों ने समाज में जागरूकता न लाने के लिए कभी ओपन नहीं किया था। लेकिन जब माननीय कांशीराम साहब ने 1984 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने के बाद जो संविधान है, जो पूरी तरह से इन कांग्रेस वाले को जागरूक करने के लिए दबाव डाला, और तब से हमें संविधान क्या चीज है, बाबा साहब ने दिया हुआ कायदा कलम क्या है, वो आज हमें पता चल रहा है। अगर माननीय काशीराम अगर नहीं होते तो मैं सोचता हूँ और कई बहुजन समाज आज भी हम लोग उसी दलदल में फंसे हुए रहते थे। लेकिन माननीय काशीराम ने जो 1984 में जो बीएसपी का संगठन की जो स्थापना करके बहुजन लोगों को जागरूक किया और महामानव के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, उनके लिए हम
उनके शुक्रगुजार है। और इसी प्रकार से आज के जमाने में, आज के दौर पे भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर भारत का जो नेतृत्व कर रहे, सही में उन्हीं की विचारधारा लेकर समाज में दबे कुचले शोषित पीड़ित बहुजनों को जागरूक करने का काम कर रहे। और जहां जहां पे अन्याय अत्याचार होता है वहां पे भाई चंद्रशेखर आजाद खड़े रहते हैं, डट के खड़े रहते हैं। जब तक उन माता भगिनी को न्याय नहीं मिलता तब तक वहां से हिलते नहीं है। और ये सब किसी की बदौलत है, माननीय काशीराम की बदौलत है। उन्हीं की विचारधारा अगर नौजवानों के, तरुणों के दिलों में, दिमाग में अगर बैठ जाए तो मैं सोचता हूं कि आज हमारे समाज में हो रहे अन्य अत्याचार जल्द ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन शोकांतिका की बात यह है कि इन लोगों ने कभी प्रांतवाद नहीं खेला, इन लोगों ने कभी जात धर्म का कार्ड नहीं खेला। लेकिन कुछ मनवादी विचारधारा के लोग हमारे महापुरुषों को किसी जाति के और धर्म के कटघरे में रखकर उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते। इसी वजह से हमारे नेता लोग कुछ चंद लोगों के दिलों में बसते हैं, और वो चंद लोग हैं हम अम्बेडकरवादी। बाकी लोग सिर्फ नाम के लिए लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, आज हम लोग को जागरूक होना जरूरी है और महापुरुषों को विचारधारा घर घर तक पहुंचाना जरूरी है। हमारे आपस में जो भी भेदभाव रहते हैं वो दूर रखना चाहिए। लेकिन जहां जहां पे अन्य अत्याचार होता है हमारे जाति के खिलाफ, हमारे बहुजनों के खिलाफ, वहां पे हम लोग को खड़ा रहना चाहिए। आज बाराबंकी ने भाई ने मोर्चा और आंदोलन का एक